तो आज बात करते हैं AI प्लस पल्स 2 स्मार्टफोन की और इसके बड़े बड़े दावों की। ये फ़ोन कहता है कि वो आपकी प्राइवेसी बचाएगा, लेकिन क्या हो अगर ये फ़ोन ठीक इसका उल्टा कर रहा हो। चलिए पता लगाते हैं कि इस प्रचार के पीछे का असली सच क्या है। और देखिए, यही सवाल इस पूरी पड़ताल की जड़ है। जब कोई भी ब्रांड प्राइवेसी, देशभक्ति और ऊपर से सस्ती कीमत, इन तीनों का एक कॉकटेल बनाकर बेचे, तो शक होना तो लाजमी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर कागज़ पर ये फ़ोन इतना परफेक्ट क्यों लगता है। मतलब इसकी मार्केटिंग और हार्डवेयर के वादे इसे पहली नज़र में एक ज़बरदस्त डील बना देते हैं। तो कंपनी क्या कहती है? कहती है कि ये एक इंडियन ब्रांड है जो आपकी प्राइवेसी और डेटा को सबसे ऊपर रखता है। वादा किया जा रहा है एक ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस का, और ये सब चलता है इनके अपने क्वांटम ओएस पर। सुनने में तो, सच कहूं तो, ये एक आइडियल बजट फ़ोन लगता है, पर क्या ये सच है? और ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ 8,000 रुपए में। इस कीमत पर तो ये वाकई एक ज़बरदस्त डील लगती है। और देखिए, ईमानदारी से कहूं तो हार्डवेयर में कोई खास कमी नहीं है। डिज़ाइन अच्छा है, प्रोसेसर भी इस कीमत के हिसाब से ठीक ठाक है, और 6000 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है। ऊपर से भारत में 300 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स का दावा भी है। तो हाँ, हार्डवेयर के मामले में तो ये फ़ोन पास हो जाता है। लेकिन एक फ़ोन सिर्फ हार्डवेयर तो नहीं होता है ना। और बस यहीं से मार्केटिंग के वादों और असलियत के बीच की जो खाई है वो दिखनी शुरू हो जाती है। चलिए ब्लोटवेयर फ्री के वादे से ही शुरू करते हैं। AI प्लस के फाउंडर ने खुद कहा है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम हल्का ब्लोटवेयर मुक्त है। ये एक बहुत बड़ा और एकदम साफ दावा है, खासकर एक बजट फ़ोन के लिए। लेकिन असलियत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वादा था एक साफ सुथरे क्लीन एक्सपीरियंस का, और मिला क्या? पूरे छह प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर ऐप्स। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ दिए नहीं गए हैं, इन्हें बड़ी चालाकी से गेम स्पेस नाम के फोल्डर के अंदर छिपा दिया गया है। तो सवाल बहुत सीधा है, अगर ऐप्स को यूजर से छिपाना पड़ रहा है तो क्या वो फ़ोन सच में ब्लोटवेयर फ्री कहलाने लायक है? सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी ब्लोटवेयर फ्री कहती है तो इसका मतलब ज़ीरो फालतू ऐप्स होना चाहिए, छिपाना नहीं। ब्लोटवेयर तो बस एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर था। अब आते हैं असली और ज्यादा गंभीर मुद्दे पर, डेटा प्राइवेसी। कंपनी का दावा है कि आपका डेटा भारत में है, भारत के लिए सुरक्षित है। AI प्लस के फाउंडर का दावा बहुत बड़ा है कि डेटा संप्रभुता को भारत में वापस लाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये एक ऐसा वादा है जो देशभक्ति और भरोसे से जुड़ा हुआ है। और बस यहीं इस वादे की हवा निकल जाती है। फ़ोन में पहले से मौजूद एक ऐप है, फ़ोन क्लोनर, और इसे बनाया है शंघाई प्रोकॉम टेक्नोलॉजीज नाम की एक चीनी कंपनी ने। अब सवाल साफ है, अगर ऐप चीन का है तो डेटा भारत में सुरक्षित कैसे रहेगा? लेकिन रुकिए, कहानी और भी गहरी है। एक सिंपल सा ADB कमांड चलाने पर दो और छिपे हुए चीनी ऐप्स सामने आ जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ऐप्स को हटाया नहीं गया है, सिर्फ डिसेबल करके यूजर की नज़रों से ओझल कर दिया गया था। सोचिए, जब ऐप्स छिपे हुए हों तो कोई यूजर सही फैसला कैसे ले सकता है? अब जरा फोन के सबसे बड़े प्राइवेसी फीचर की बात करते हैं, नेक्स्ट प्राइवेसी डैशबोर्ड। कंपनी का दावा है कि ये टूल आपको पूरा कंट्रोल देता है, पर क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। फाउंडर का दावा है कि ये डैशबोर्ड आपको सब कुछ दिखाता है कि कौन से ऐप्स किस तरह का डेटा ले रहे हैं। सुनने में ये एक बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर लगता है ना? लेकिन इसकी हकीकत सच कहूं तो चौंकाने वाली है। ये डैशबोर्ड गूगल मैप्स या जी बोर्ड जैसे ज़रूरी ऐप्स को लोकेशन या माइक इस्तेमाल करते हुए दिखाता ही नहीं है। जबकि मज़े की बात यह है कि फ़ोन में मौजूद एंड्रॉयड का अपना डैशबोर्ड ये सब साफ साफ दिखाता है। तो सीधी सी बात है, एक प्राइवेसी टूल जो आपसे ही जानकारी छिपाए, वो सुरक्षा नहीं, वो सिर्फ एक धोखा है। और अब सबसे बड़ा रेड फ्लैग, कंपनी की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी साफ साफ कहती है कि आपका डेटा पार्टनर्स और यहां तक कि लोन देने वालों के साथ भी शेयर किया जा सकता है। तो याद रखिए, सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो कंपनी कहती है, बल्कि वो है जिसकी वो चुपचाप इजाजत देती है। बात सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं है, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड में भी गहरे सवाल छिपे हैं। क्या इस ब्रांड पर लंबे समय के लिए भरोसा किया जा सकता है? ये टाइमलाइन देखिए, ये एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाती है। चाहे एचटेक हो या नेक्सेल, फाउंडर्स ने पहले भी ब्रांड्स लॉन्च किए हैं जो सर्विस की समस्याओं के बीच चुपचाप गायब हो गए। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, अगर पिछले ब्रांड्स को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया तो AI प्लस यूजर्स के भविष्य का क्या होगा? एक बात समझनी होगी, एक फ़ोन सिर्फ हार्डवेयर का टुकड़ा नहीं होता,
ये लंबे समय तक मिलने वाले सपोर्ट का एक वादा होता है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए इस सब को समेटते हैं। ये स्कोर कार्ड पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। हार्डवेयर, हाँ हार्डवेयर अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर बेहद खराब। प्राइवेसी के दावे, वो तो बस गुमराह करने वाले हैं, और भरोसा, वो तो पूरी तरह टूट चुका है कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। और एक बात बिल्कुल साफ है, अच्छा हार्डवेयर कभी भी टूटे हुए भरोसे की भरपाई नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो अब करना क्या चाहिए? अच्छी बात यह है कि इसी कीमत पर बाजार में बेहतर और ज़्यादा भरोसेमंद विकल्प मौजूद हैं। लावा है, पोको है, रियलमी है, ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा पारदर्शी है। याद रखिए, इस कीमत पर बड़े बड़े वादों से कहीं ज़्यादा भरोसा मायने रखता है। और आखिर में हम बस एक सीधे सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। क्या कोई ऐसे फ़ोन पर भरोसा कर सकता है जो आपसे ही जानकारी छिपाता हो? इस सवाल का जवाब अब हर किसी को खुद देना होगा।